और किसान है भाई बेकार। आलू आलू करे आदो आधो आलू करे। हाँ 100 रुपया करो 50 रुपया करे 50 रुपया मतलब मिलेंगे। अच्छा हाँ। तो इस बार आपने कितने किए? 100 रुपया बह रहे मतलब कि 50 रुपया होंगे सब। क्या कुछ भी हो जाए। हाँ। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि आलू करो कम और तभी आएगा किसानों में दम। यहाँ पे आम भी आने लगा है और भीड़ भाड़ आप देख पा रहे हो, मंडी में भीड़ भाड़ भी देख लीजिए कैसी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मौसम परिवर्तन यहाँ पे लगातार कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए डंप के आलू जो आ रहे हैं वो इस तरह के भाई दागी बहुत हो रहे हैं। अब ये दागी होने की वजह से आलू जल्दी यहाँ पे निकल रहा है। और बाकी आप आलू देखिए, ये भी आलू सब डंप का ही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभी हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि भाई सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, ये कम करो वो कम करो। तो ये सब बातें तो बोल दी है सरकार ने, क्योंकि सरकार को इस चीज की चिंता है कि ये सभी चीजें बाहर से आ रही हैं, विदेशों से आ रही हैं, तो हमारे यहाँ पे दिक्कत कर सकती है। लेकिन सरकार को ये भी चिंता होनी चाहिए कि किसानों का आलू बुरी हालत में, इसको किस तरीके से बाहर भेजा जाए जिससे हमारे किसान भाइयों को फायदा हो जाए। जबकि सरकार ने भी खुद बोला था कि भाई हम लगभग मतलब कुछ लाख टन आलू खरीदेंगे किसानों से, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया हमें सही तरह नहीं दिख रही है, जिससे हमारे किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा है। जबकि ये अखबार वाले और ये सभी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी खबर छापी कि अब तो सरकार खरीदेगी आलू, अब तो आलू भी खरीदेगी सरकार। भाई कहाँ गए वो अखबार वाले जो लगातार इस बात को बोल रहे थे? बाकी भैया अखबार वाले ये हैं, अगर आलू में तेजी आ जाती तो चिल्ला चिल्ला के बोलते कि भाई आलू ने ये कर दिया, आलू ने वो कर दिया, गरीबों की थाली से आलू हुआ गायब, ये सभी बातें आपके लिए बोली जाती। लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है। और हमारे सामने देखिए एक हमारे किसान भाई भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। तो ये बताइए, आज किसान का आलू सस्ता है, कोई बोलने वाला नहीं है ना साहब बोलेगा कोई। और ये आलू अगर 1500 रुपए पैकेट बिकता है तो हाहाकार मचा है। हाँ न्यूज चैनल वाले चिल्लाते हैं हाँ साहब 1500 रुपये, अरे आलू महंगा है, आलू महंगा है। और टमाटर 200 रुपए बिक जाए तो आलू टमाटर को हल्ला है। और किसान है भाई बेकार। आलू आलू करे आदो आधो आलू करे। हाँ 100 रुपया करो 50 रुपया करे 50 रुपया मतलब मिलेंगे। अच्छा हाँ। तो इस बार आपने कितने किए? 100 रुपया बह रहे मतलब कि 50 रुपया होंगे सब। क्या कुछ भी हो जाए। हाँ। और 50 भी में आप कच्चे भी करते हो उसमें? हाँ कच्चे। यानी उसमें भी आधे कच्चे खोदोगे आधे कोल्ड में? हाँ जी। चलो जी। अब तो आलू तो ये नाम भरोसे है साहब खाओ को। 4 साल में राम भरोसे, हाँ मतलब कोई उम्मीद ना लग रही? कोई उम्मीद ना दे रही। तो फिर का रेट एक बार मिल जाए तो मैं बेच लोगे? 400 से 500 रुपया बेचो अपन। यानी आप 500 रुपए आलू बेचने के लिए भी तैयार हो कुछ? हाँ। चलो जी। कोल्ड कब से खुल रहा है? कोल्ड खुलेगा साहब कल गए हम, कोई सैंपल नहीं करी। अच्छा कोल्ड में सैंपल निकली और कोल्ड खुलेगा? 7 नहीं करी। अच्छा 7 सैंपल। हाँ। उनमें एक आपकी। वो किसान ना पहुंच। तो क्या रेट रहेगा कल? वो 400 450। यानी किसान ना पहुंचने पे भी वही रेट है और पहुंचने पे भी वही रेट है। हाँ। तो इसका मतलब है अभी कोल्ड के आलू की उस लेवल की डिमांड नहीं वो है। तो डंपर नहीं चल रही है, कोई समझना है। क्या व्यापारी में दम ना है अभी? व्यापारी का दम, व्यापारी तो 4 पैसा मिलेंगे तो खरीदो ना खरीदो। या फिर मंडी से डिमांड निकल के आया तो व्यापारी कोल्ड हाँ। भागेंगे? भाई व्यापारी चाहिए 50 कट्टा रुपए बीघा, यानी 50 रुपए इकट्ठा पे। हाँ तो खर्चा है तो व्यापारी ना मिलेंगे 50 रुपया तो क्या खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? तो आपकी सलाह ये है कि आलू करो कम कम आलू बस यही बचा सके, बाकी ना सरकार बचावेगी ना कोई बचावे। हाँ जी आलू करो कम। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि आलू करो कम और तभी आएगा किसानों में दम। तो भाई बाकी जानकारी हम नौसी भाई से यहाँ पे लेंगे। तो नौसी भाई सबसे बड़ी बात है, हमारे किसान भाई ने बहुत बड़ी बात बोली है। बिल्कुल सही कहा मोहल्ले ने, जो क्या बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये चीज तो वास्तव में सही बात है कि अगर अच्छा 2020 में कितने परसेंट? 85 होगा। हाँ और मजा दिलवा दो आलू ने। आलू आप कितना बिको 2020 में तुमने तो बेचो? तो बता रहा हूँ अच्छे खासे रेट रहते 2020 में तो 2200 रुपए कट्टा पे बिको। तो भैया ये है, अगर आप भी चाह रहे हो आलू में अच्छा रेट लेना तो भाई कुछ ना कुछ हमें ही करना होगा। अब हमें ना किसी सरकार के ना और किसी के भरोसे नहीं बैठना है, ये तो सब जुमलेबाजी है। आलू लिमिट के अंदर ही होने चाहिए। अब जैसे देखो आलू आलू कम होगा इज्जत से बिकेगा और मनमानी रेटों से बिकेगा इज्जत से। चलो जी। अब देखो, अब जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ पे बात आती है अब क्या करना चाहिए, जो स्थिति है इसको लेकर मतलब क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये डंप का है कोल्ड का है? ये सारा डंप पे लगा हुआ है इस वक्त। कोल्ड नहीं है। स्टोर का मंगाने की इच्छा होती है लेकिन वो उसके आगे चल नहीं पाता है। चल नहीं पाता है। हाँ उसमें नुकसान होते हैं तो इसलिए कम ही मंगाने स्टोर के। सब डंप ही लगा हुआ है दुकान पे इस वक्त। तो अभी जो डंप लगा हुआ है तो कहाँ का डंप है? ये सब तुम्हारा बुलंदशहर साइड है, कुछ दवाई साइड है, इसी साइड के साथ है। यानी कई इधर साइड से काफी है। हाँ इसी साइड तो अभी किसान क्या बता रहे कितने दिन और चलेगी डंप? तो जी अभी 10-15 दिन तक अभी डंप। अरे तो हम तो 4 दिन से ये बात सुन रहे हैं कि 10-15 दिन। लेकिन ये है कि अब जो दमबाजी होगी 10 दिन तक ज्यादा होगी, क्योंकि डंप का एंटी समझ लो लूज मिलाओ दागी ज्यादा हो रहा है। अगर मौसम ने फिर करवट ले लिया, बदल गया, थोड़ा मौसम जरा हो जाते है, बारिश हो जाती है, तरावट हो जाती है तो 2-4 दिन और खिंच जाते हैं, ये होता है। तो अभी चलो दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी। और अगर हमें समय मिलता तो हम भी डंप दिखाने जाएंगे आप लोगों के लिए और पूरा यहाँ पे बताएंगे।
तो अभी ये सब लोड हो रहा है, ये सब डंप ही है? ये सब डंप है जितना लोड हो रहा है। अच्छा जी। तो ये डंप आलू जब लोड है तो क्या रेट है? देखो जी, डंप हमारी मंडी में सबसे ज्यादा गंदे आलू आ रहे हैं डायरेक्ट, छटबिन के कम आ रहे हैं, डायरेक्ट ज्यादा आ रही है, डंप में लगे हुए हैं जो लेके आ रहे हैं। तो ये मतलब बिक रहे हैं यहाँ पर 250 से लेके 300, और बढ़िया आलू की पोजीशन है 350 से 450। डंप की बढ़िया जो छटबिन के आ रहा है, बढ़िया ग्रेडिंग हो गया, उसकी पोजीशन है 350 से 450। 450। और जो हल्के आलू आ रहे हैं वो 300-250 रुपए। 250-300, यानी कहने का मतलब 250 रुपए से लेकर डंप 450 रुपए तक है। जी जी, जैसा आलू वैसा भाव। बस बस। अच्छा, और इसी का कोई गुल्ला निकाल के लाए? गुल्ले बढ़िया बिके 200 के, हल्के गुल्ले बिके 100 रुपए से लेकर 150 तक के। गुल्ला की ये स्थिति है? हाँ, ये स्थिति है जी। तो भैया और फिर तो कोल्ड में फिर क्या रेट है? बता तो रहा हूँ, आप तो कोल्ड में भी जा रहे हो? कोल्ड में जो मुहूर्त हुए हैं, जब तो सैंपल निकले 40-40, 50-50, दूसरी बोलियों में तो 10 और 8 सैंपल ही निकलने बस। यानी पहली बोली पे 40? पहली बोली में मुहूर्त में तो खूब निकले 40-50, और जो दूसरा की बोली हुई है उसमें तो 10-10 और 8-8 सैंपल निकले बस। तो अगर किसान कोल्ड में फिर कम पहुंचा है, इसका कारण क्या माने? यही है कि पहली बोली में कोई लगे थे 300, 350, 400, तो आदमी ने क्या बेचा, इसमें तो दुखी हो गए बेचारे, दूसरी बोली में गई नहीं है। गए ही नहीं है। और उसका एक और अल्टीमेटम ये है कि कुछ कोल्ड वाले ये भी कह देते हैं भाई 3 सैंपल से ज्यादा नहीं निकालोगे पूरी साल में। यही होता है, तो बेचने की कोशिश करते हैं, किसान इससे भी घबरा रहा है। अब किसान तो भाई देखो यहाँ पे 20-20, 50-50 रुपए भी देखेंगे इस बार, वो तो 2-3 बार तो निकलवाएंगे। किसान यही चाहेगा कि मेरे कुछ पैसे बढ़ के बिक जाए, तो इसलिए वो तो बेचारा रुकेगा। किसान ये है कुछ डंप खत्म हो जाए, उससे फर्क पड़ेगा कोल्डो पे, इस पे कोल्डो पे स्पीड भी बढ़ेगी। ऐसा सभी लोग कोल्ड के आलू पर निर्भर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये बीच में रुकावट डाल रहा है, अगर हम उसको बेच दें तो ये पहले ले आता है डंप को, ये मध्य सध्य मिलते हैं वो ले आता है ग्राहक। अरे और डंप वाले तो भाई सबसे बड़ी बात है इनका अभी भाड़ा थोड़ी है इसमें, ये तो अपने तरीके से। सही बात है, इनके भाड़े बच रहे हैं। और कोल्ड में जिन लोगों का रखा है उन्होंने तो भैया भाड़ा देना है, तो वो उस हिसाब से सोच रहे हैं। बस बस, यही बात है। तो अब नो से भाई अच्छा एक और बात है, ये जो भाड़ा थोड़ा बहुत निकलेगा ना, केवल मोटे आलू में निकलेगा, गुल्ला में भाड़ा निकलेगा, किर्री में और जाएंगे उल्टे। किर्री में तो जाएंगे भाई साहब, गुल्ले में भी समझ लो, भाड़े भाड़े के समझ लो, भाड़े की मान लो। तो इस वजह से हमारे किसान भाई बड़े टेंशन चिंता में। अब यहाँ पे या तो कोई सरकार एक्शन ले, या ये विदेश जाए, या कुछ भी अलग हो जाए, बड़ा काम कुछ हो जाए। किसान ये सोच रहा है कि डंप खत्म हो जाए, 10-20, 50-100 रुपए बढ़ के बिकेंगे तब बेचो, जब बेचे। इसलिए रुका हुआ किसान भाई ये सोच रहे हैं 100 रुपए मिल जाए तो थोड़ा भाड़े बहुत पर होते हैं भाई साहब, मध्य में 50-100 भी मिल जाए बहुत है किसान के। तो अब नौ से भाई अगर कोल्ड की स्थिति आलू की बात करें तो कोल्ड क्या रेट है? स्टोर में बढ़िया आलू तो 400 रुपए बिके जी, 400, 450 चिप्स ना, और हल्के का कोई भाव नहीं, हल्के 250 बिके, 300, 350 कोल्ड का भी जैसे माल है वैसे भाव है। अच्छा, और ये लंबी चाल के आलू 600 से 650 बिके, 275 VIP क्वालिटी, VIP कोल्ड वाली। कोल्ड वाली। अच्छा, और डंप वाली तो आनी रही? डंप तो आने रही, कोई पूछेगा भी नहीं उसको। और ये 37 में क्या रेट रहे? 37-97 स्टोर के बढ़ गए 400 तक के बिके, 350, 400। 350। हाँ जी, और हल्के बिके 300, 350। 300 हाँ जी। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों रेट लमसम वही चल रहे हैं, रेट में कभी 25-30 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, बस यही। 10-20-25 रुपए का ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन कोई पोजीशन है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमारे जो गुल्ला वाले किसान है या किर्री वाले किसान है उनको ज्यादा टेंशन है। और सबसे बड़ी बात है इस बार हाइब्रिड वाले किसान क्या करें? हाइब्रिड वाइन तो 200-250 रुपया बिक रहा है, और भाड़ों कितना यहाँ में? 150 रुपया क्या मिलेगा? कचू ना मिलो, 17-20 रुपया कट्टा है। और 70 कट्टा भी को निकल लो, 80 को निकल लो, अब फिर भी नहीं करवा 50 को नहीं करवा, 50 वाले में तो कुछ मिलना ही ना है, 70 वालों को भी ना मिल लो, ना मिलना था, क्योंकि 7,000 रुपया मिलेंगे 70 वाले में। और को और लागत कितनी आलू में? लागत तो बहुत है ना, बताओ, आप तो किसान हो, आप तो बड़े किसान हो। आलू 10,000 रुपये बीघा में लागत है। 10,000 रुपया बीघा? हाँ, मतलब पूरे आलू खुदाई और बिनाई दवाई और खाद बीज दवाई ववाई सब कुछ। हाँ, और बीज घर को तब बीज घर को है। तो वैसे 15,000 रुपये तो आ ही जावे। हाँ, 15,000 तो आया था। तो 15,000 रुपये लागत तो दोस्तों उनकी है जिनकी खेत है या जमीन है, और बाकी अगर पट्टे की रेट का चल रहे हैं पट्टे के 9 के 10 के तो फिर किसान बर्बाद है। बर्बाद है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है जो हमारे किसान भाई ज्यादा पैदावार ले रहे हो, लेकिन 50 के एवरेज वाले किसान जो भी हैं, 50-40 की एवरेज निकालने वाले लोगों को आज बहुत बड़ा नुकसान है आज के डेट में। तो बाकी दोस्तों सबसे बड़ी बात है, लगातार हम जानकारी देते रहते हैं आप लोगों को। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।